नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बिहार विधानसभा में आज कानून व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल उठे। विधायक आईपी गुप्ता ने बिहार सरकार की कड़ी निंदा करते हुए गंभीर आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले एक बेटी के साथ रेप कर उसे मार दिया गया, लेकिन आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी की गाड़ी आज भी पीड़िता के घर के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं गृह विभाग पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, लेकिन 2026 में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया, फिर भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला। आईपी गुप्ता सदन में भी इस मुद्दे को उठाते हुए आक्रोशित हो गए और अपनी बात रखते हुए रोने लगे। उन्होंने कहा कि ये मामला अकेला नहीं है, बिहार में कई और बेटियों की भी ऐसी दुखद कहानियां बन रही होगी, लेकिन सरकार और कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जमुई का एक मामला है। गढ़ी थानेदार है, उसका थानेदार का नाम है विपिन चंद्र पाल्टा। वो शाम को जाता है, वहाँ आपस में कुछ झगड़े होते हैं विसर्जन के दौरान। दोनों पक्ष आपस में समझौता करता है। ये जाता है तांती टोला की, जिस जाति से मैं आता हूँ, उसके बच्चियों को मारता है लाठी से, घर से खींच उठा के लाता है, थाना में बंद करता है। गढ़ी थाना जमुई की बात कर रहा हूँ। जेल भेजता है गुनाहगार। जो गुनाहगार नहीं है, सारे गांव वाले समझौता कर लेते हैं आपस में छोटी मोटी। बिहार विधानसभा में आज सीपीआई विधायक संदीप सौरभ ने ब्राह्मणवादी मानसिकता पर गंभीर सवाल उठाए। विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर भेदभाव करना, दलितों का अपमान करना, संदीप सौरभ ने साफ तौर पर कहा है कि वो ऐसी ब्राह्मणवादी मानसिकता को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और उनका खुलकर विरोध भी करेंगे। सीपीआई विधायक ने इस दौरान ये भी कहा है कि कुछ नेताओं द्वारा जाति आधारित भेदभाव की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो समाज के बीच नफरत और असमानता को बढ़ावा देता है। उनका कहना था कि ये मानसिकता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द को कमजोर करती है और समाज में भेदभाव की खाई को और भी गहरा करती है। सौरभ के इस बयान पर सत्ता के नेताओं ने जमकर आपत्ति जताई, उन्हें फटकार भी लगाई है। देखिए, ऐसा है कि घटनाएं हुई, आबादी बढ़ी है, समाज में विरक्तियां भी बढ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे लोगों को जो इस तरह के आरोप में है या सरकार इनके लिए संवेदनशील नहीं है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर एक्ट करती है। सर, जिस तरीके से व्हाई यू आर पुटिंग हैंड ऑन हिज, ये गलत बात है ना। यू डोंट डू इट व्हेन शी इज नॉट लाइकिंग इट, व्हाई यू आर डूइंग इट। बुआ की बीवी, सबकी भाभी, मैंने हम सिर्फ वोटे दें लोगों को, हमको कोई नहीं देगा वोट। अरे भाई, आपकी बार आप लोग वातावरण बनाइए, चौथे स्तंभ है आप लोग, कि कमजोर लोगों को भी ताकत दीजिए। और एमआईएम का आदमी जब उच्च सदन में जाएगा तो दलितों की, पिछड़ों की और मीडिया के कर्मियों की भी आवाज उठाएंगे। आप लोग तो खाली मुसलमानों की आवाज बुलंद करते हैं ना। और आपके कान में अगर कुछ हो तो इलाज करा लीजिएगा। हम दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, पीड़ितों की और इस देश की, मैं अगड़ों की, अगड़े तो अगड़े है ही। आप तो ये भी कहिए कि जो सेहतमंद है उसको भी दवाई खिलाइए। डॉक्टर साहब आपसे बीमारों को दवाई खिलाते, अच्छों को नहीं खिलाते। आप सिर्फ जो बीमार है उसका पेट काटते हैं, जो अच्छा है उसका पेट नहीं काट रहे हैं। अरे जो मामला है, मामला यकीनन है कि ब्राह्मणों में भी, मैं इसलिए कहता हूँ, जात पात से ऊपर उठकर समाज के कमजोर तबका, कमजोर का मतलब हो कि किसी अगली जाति का भी हो तो वो कमजोर है तो उस कमजोर का साथ देना चाहिए। झारखंड में लातेहार नगर पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। बीजेपी और झामुमो के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिससे चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, लातेहार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर चुनाव दलगत आधार पर होते तो बीजेपी 80% सीटों पर जीत दर्ज करती। उन्होंने आरोप भी लगाया कि पहले ईवीएम से चुनाव जीतने वाली सरकार अब बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है, जिससे धांधली की आशंका पैदा होती है। तो वहीं शाहदेव ने राज्य सरकार को घपले घोटालों वाली सरकार करार देते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इस आरोप का जवाब झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम ने दिया। उन्होंने बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री प्रचार करने पर तंज कसते हुए कहा है कि ये बीजेपी की घबराहट को दिखाता है। राम ने आरोप लगाया कि स्थानीय चुनाव में बड़े नेताओं को बुलाना बीजेपी की जमीनी कमजोरी को दर्शाता है। लातेहार नगर पंचायत चुनाव में बढ़ती सियासी सक्रियता से साफ है कि सभी दल इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर मैदान में उतरे हैं। नगर जैसे लातेहार जैसे छोटे से नगर पंचायत के चुनाव में 2 मुख्यमंत्री का आना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि उनकी बेचैनी को दर्शा रहा है कि किस प्रकार से वो लोग हताश है कि हम कहाँ पीछे जा रहे हैं। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे और अब
वो अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं पंचायत नगर के चुनाव में और स्थानीय चुनाव में। कुछ दिन ऐसा है कि जब वार्ड के चुनाव में मुख्यमंत्री उसका आएगा तो ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति बनी है कि दल है, उन्होंने एक तरीके से अपनी हार मान ली। ये तो दलगत आधार पर चुनाव नहीं करा रहे, दलगत आधार पर कराते तो भाजपा 80% से ज्यादा सीटों पर जीतती और ये हेडलाइंस बनता। आपके चैनलों पे, अखबारों में ये बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा, पिछली बार ईवीएम से चुनाव हुआ था साहब, और ये सरकार खुद 2 बार ईवीएम से चुनकर आई है और उसने बैलेट पेपर से चुनाव कराया। यानी घपले और धांधली से हम इनकार नहीं कर सकते। और इस सरकार में जो पूरा सिस्टम है वो करप्शन से भरा हुआ है। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने राज्यसभा सीट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पोंचू की 5 सीटें एनडीए के खाते में आने वाली है और जो लोग राज्यसभा सांसद बनने का सपना देख रहे हैं उन्हें इस बार सफलता नहीं मिलेगी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में हो रहे मैट्रिक परीक्षा पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि 5 मिनट देर होने पर छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं मसौरी में एक युवती ने इस वजह से आत्महत्या कर ली। उन्होंने सरकार से मांग की है कि छात्रों को 10 मिनट की छूट दी जाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी एक सीट का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा में 5 सीट एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं, यही सत्य है। 35 + 5 + 1 महागठबंधन का दावा, हम सीट 5वां जीतेंगे। वो तो दावा कर रहे थे कि 18 तारीख को ओथ भी देंगे गांधी मैदान में, वो पूरी तैयारी भी कर चुके थे। उनका दावा चलते रहता। राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, अगर वो अपनी बात नहीं कहेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच जाएगी। कार्यकर्ताओं को स्थिर करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अन्य नेता प्रतिपक्ष को तो सदन में आके बोलते तो ट्वीट किए हैं, और 2005 के बाद आप देखे नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ स्पष्ट निर्देश रहता है कि ना हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। कहीं वारदात हुई है तो उस पर अभी नीट छात्रा मामला पर देखे सीबीआई की जांच स्टार्ट हो गई है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें। शराबबंदी पे आपके विधायक ने जो सवाल उठाए थे, समीक्षा की बात की, सवाल बढ़ गया। हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा बैठक करते हैं। हमारे विधायक माधव आनंद जी ने गलत क्या कहा कि इस पर एक समीक्षा होना चाहिए। हर विभाग में समीक्षा होता है। ये सारे जगहों में कल कहा था आप लोग के माध्यम से कि परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, ये सरकार। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में करीब 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये बजट न केवल खर्च का आंकड़ा है, बल्कि एक आधुनिक और समग्र शिक्षा इकोसिस्टम के निर्माण की ओर बड़ा कदम भी है। राज्य सरकार ने बेसिक एजुकेशन से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट के साथ बिहार की शिक्षा संरचना में आने वाले 5 वर्षों में व्यापक बदलाव हो सकता है और ये राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के करीब ला सकता है। फैक्ट ऑफ द केस को मैं एग्जामिन कर लूँगा कार्यालय में, जो उचित होगा निर्णय लेंगे। हम लोग हमेशा छात्र छात्राओं के हित में ही सब कुछ कर रहे हैं। आज कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है, या जिस तरीके से सारी कार्रवाइयाँ हो रही तो सभी छात्र छात्राओं के लिए हो रही, तो इसका भी हम संज्ञान लेंगे और समीक्षा करके उचित। अशोक चौधरी की डिग्री की जांच नहीं हुई क्योंकि कल विपक्ष ने सवाल उठाया कि फर्जी डिग्री है, नाम चेंज है, क्या जांच नहीं हुई? इसमें जो महाधिवक्ता का जो राय था उसको भी लिया गया था। फैक्ट ऑफ द केस को मैं एग्जामिन कर लूंगा कार्यालय में, जो उचित होगा निर्णय लेंगे। बिहार विधानसभा सत्र में आज गृह विभाग पर तीखा सवाल उठाया गया। विधायक आईपी गुप्ता ने राज्य सरकार और गृह विभाग की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि 1 साल पहले रेप और मर्डर का शिकार हुई एक लड़की को अब तक इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि इस अपराध में शामिल आरोपी की गाड़ी आज भी पीड़िता के घर के सामने खड़ी है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आईपी गुप्ता ने बताया कि पहले गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, लेकिन 2026 में इंडिया की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। बावजूद इसके पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जमुई का एक मामला है, गढ़ी थानेदार है, उसका थानेदार का नाम है विपिन चंद्र पाल्टा।
वो शाम को जाता है, वहाँ आपस में कुछ झगड़े होते हैं विसर्जन के दौरान। दोनों पक्ष आपस में समझौता करता है। ये जाता है तांती टोला, जिस जाति से मैं आता हूँ, उसके बच्चियों को मारता है लाठी से, घर से खींच उठा के लाता है, थाना में बंद करता है। गढ़ी थाना जमुई की बात कर रहा हूँ। जेल भेजता है गुनाहगार। जो गुनाहगार नहीं है, सारे गांव वाले समझौता कर लेते हैं आपस में छोटी मोटी, लेकिन अपने से पुलिस केस करता है और ततवा को उठा के लेके जाता है। कहते हैं जाति का नाम नहीं लेता। अरे जो बच्ची मरी है ना, रिम्पा, जिसको मारा गया रेप करने, वो ततवा थी। भागलपुर संग्रहालय के समीक्षा भवन में आज आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्वयं उपस्थित होकर फरियादियों की शिकायतें सुनी और त्वरित निवारण सुनिश्चित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस जनता दरबार में 70 से अधिक मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि आम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर ना भटके। अब प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी नियमित रूप से शिकायतें सुनी जा रही है और उनका समाधान वहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा योजना, बिजली और राजस्व से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई हैं। कई मामलों में संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देकर समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जनता दरबार केवल औपचारिकता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने त्वरित कार्रवाई की सराहना की। ये कुछ ऐसे मामले आए हैं, हालांकि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एक अच्छी बात है कि लोगों का जिला पे विश्वास है, जिला के स्तर के अधिकारियों पे विश्वास सीधा आ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो प्रखंड स्तर की शिकायतें हैं, वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे बीडीओ, सीओ, बीओ, बीपीआर और सभी अधिकारी बैठते हैं। उतना ही नहीं, पंचायत स्तर पर भी हमारे पंचायत सचिव हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, सभी लोग बैठते हैं। तो पहले उनको शिकायत दिया जाए, यदि उनसे निवारण नहीं होता है तो फिर हम लोग तो उसका निवारण करें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज घोषणा की कि बिहार पुलिस में पुलिस दीदी का गठन किया जाएगा। इसके तहत राज्य में 1500 स्कूटी और 2500 बाइक खरीदी जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये कदम पुलिस सेवा में महिला सशक्तिकरण और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के सभी पुलिस लाइनों में जीविका दीदी रसोई की शुरुआत की जाएगी, जिससे पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर खान पान की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा पुलिस लाइनों में एक स्कूल भी खोला जाएगा ताकि कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि अग्निवीर जवानों को आरक्षण के तहत पुलिस विभाग में नियुक्त किया जाएगा। माले विधायक ने यूजीसी एक्ट पर उठाए सवाल। इससे पहले माले विधायक संदीप सौरभ ने बिहार विधानसभा में यूजीसी एक्ट को लेकर भी सवाल उठाए थे। विपक्ष ने गृह विभाग पर कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो सवाल उठाए। बिहार विधानसभा सदन में विपक्ष ने गृह विभाग को लेकर गहरी चिंता भी जताई। विपक्ष ने सदन भंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राज्य में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने गृह विभाग का बजट पेश किया। सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बजट पेश करते हुए सरकार की उपलब्धियों और तथाकथित रूप से पूरी पुलिस व्यवस्था का आमान परिवर्तन करने से संबंधित बयान दिया। और बिहार में आप देख रहे होंगे कि लगातार चारों तरफ सीरियल किलिंग, सीरियल रेप और तमाम तरह के अपराधों का बोलबाला है और सर चढ़कर बोल रहा है। पक्ष के जो प्रश्न थे, जिन सवालों को हमने उठाया, न तो उसका जवाब दिया जा रहा है और न ही विपक्ष को सदन में बोलने दिया जा रहा है। आज सदन में हमने ये मुद्दा उठाया था कि बिहार के अंदर लगातार छोटी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना, हत्या और बलात्कार की घटना क्यों हो रही है। और हमने उसको लिंक किया देश के अंदर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ। आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल में एप्स्टीन फाइल से जो खुलासा हुआ, 2008 में एप्स्टीन जो थे वो यौन हिंसा, छोटी बच्चियों के बलात्कार के मामले में दोषी साबित हो चुके थे। उसके बाद भारत का एक केंद्रीय मंत्री उससे 2014 से लेकर 2017 तक कई बार मुलाकात किए
और इरोटिक आइलैंड जिसको कहा जा रहा है, जहां पे छोटी बच्चियों के साथ घिनौना हरकत किया देवघर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें रिमांड होम में रह रही महागमा की निवासी युवती आंचल कुमारी ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से पूरे शहर में जो है वो आक्रोश और असमंजस फैल गया और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे। मृतका के शव को देवघर सदर अस्पताल में रखा गया है, जहां उनके परिवार के आरोप लगाया है कि आंचल आत्महत्या नहीं कर सकती है। परिजनों ने रिमांड होम के वार्डन और अन्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये कहते हुए कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। परिवार का कहना है कि आंचल मानसिक रूप से मजबूत और भविष्य को लेकर काफी आशा भरी हुई थी, इसलिए आत्महत्या विश्वास के बाहर है। मंगलवार को वो फोन की थी मम्मी से। कौन जो है ना आंचल कुमारी, हाँ। वो रात में मम्मी से मतलब साउंड किस टाइम की थी, 1-1:30 बजे बात की थी। तो फिर उस दिन बात की थी और रात में अचानक आज सुबह फोन आया कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली। और रात का घटना है, 1 बजे हुआ है। हम लोग कहाँ से फोन आया? रिमांड होम से। अच्छा, बहन रिमांड होम में कब से थी? रिमांड होम में 2024 से ही थी। किस मामले में गई थी पता है? मतलब लड़का के मामले में गई थी। उसको रिमांड होम सुधार के लिए भेजा गया। सुबह फोन किया गया तो खाना बना रहे थे, तो आटा नहीं ऐसे हुआ है। अभी बोला और एक क्या पुलिस से शिकायत हुई? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस तो बोलिए नहीं रहा, कहाँ गए तो बोला कि नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।